हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और पायलट्स अपने करियर का एक लंबा समय कॉकपिट में बिताते हैं। हजारों घंटे कॉकपिट में गुजारने के बाद भी पायलट्स बहुत सारे लिमिटेशंस में घिरे होते हैं। उनके पास इस बात की भी आजादी नहीं होती कि वो अपना काम अपने हिसाब से कर सके। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही एक्टिविटीज के बारे में बात करेंगे जो पायलट कॉकपिट में नहीं कर सकता। पायलट कॉकपिट में कभी भी अकेले नहीं रह सकता। कभी भी नहीं मतलब कभी भी नहीं। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। 24 मार्च 2015 में जर्मन विंग्स फ्लाइट 9525 के कैप्टन ने कॉकपिट के डोर को अंदर से लॉक कर दिया था। उस वक्त को पायलट कैबिन में भी मौजूद नहीं थे। कैप्टन मेंटली काफी डिस्टर्ब था। उसने ऑटो पायलट को डिस्कनेक्ट करके प्लेन को सीधे एक हिल में क्रैश करा दिया। इस हादसे में सभी 150 लोगों की जान चली गई। इस प्लेन क्रैश के बाद ये रूल बना दिया गया कि कभी भी पायलट अकेले अपने कॉकपिट में नहीं रह सकते। अगर दोनों में से एक पायलट कॉकपिट से निकलते हैं तो एक केबिन क्रू कॉकपिट में रहता है जब तक कि वो पायलट वापस से कॉकपिट में ना आ जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं अपने गेमिंग स्किल्स के बारे में, जिसका इस्तेमाल करके मुझे पैसा कमाना आ गया है अप टू 50 lakhs। जी हाँ, सही सुना आपने। जानना चाहते हैं कैसे? तो डाउनलोड करो प्लेयर स्पॉट ऐप। यहाँ 15+ गेम्स आपको मिल जाएगा, जैसे कि कैरम, कॉल ब्रेक, चेन रिएक्शन, स्टैकी बर्ड, लूडो, स्नेक जैसे बहुत सारे गेम्स। यहाँ पर रमी गेम में सिर्फ 1 पैसे से टेबल ज्वाइन करके डेली जीत सकते हो। प्लेयर स्पॉट पर रमी खेलने के बहुत सारे फायदे हैं। 100% सिक्योर मेड इन इंडिया ऐप है। 7 मिलियन+ यूजर है। इजी विड्रॉल और हम जैसे खिलाड़ी के लिए रोज रोज नए ऑफर्स आते रहते हैं और हम फायदा उठा सकते हैं। मेरा रेफरल कोड प्लेस 200 यूज करो और पाओ 200 साइन अप बोनस, जिससे आप और गेम्स खेल सकते हो, जैसे कि शिप फ्लाइट, एंटमैन, चेस, क्विज जैसे बहुत सारे गेम्स। प्लेयर स्पॉट पर उनके रिफर एंड अर्न प्रोग्राम से अपने फ्रेंड्स को इन्वाइट करो और उनके गेम्स खेलने पर आपको 2% की विनिंग्स। तो इससे पहले कि आपकी 50 लाख की बाजी कोई और मार ले, जाओ डाउनलोड करो प्लेयर स्पॉट ऐप और मिलते हैं रमी के टेबल पर। पायलट्स किसी भी पैसेंजर्स को या चाहे उसके रिलेटिव्स भी क्यों ना हो, वो उन्हें अपने कॉकपिट में नहीं बुला सकते। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है 9/11 का अटैक। 11 सितंबर 2001 जब टेररिस्ट का एक ग्रुप हथियारों से लैस प्लेन में दाखिल हो गया। प्लेन के टेक ऑफ होते ही वो टेररिस्ट कॉकपिट में भी दाखिल हो गया। इसके बाद किस तरह से तबाही मची ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। उन दिनों कॉकपिट का डोर उतना सिक्योर नहीं हुआ करता था। कोई भी शख्स हथियारों की मदद से इसे तोड़कर अंदर घुस सकता था, जैसे कोई घर का दरवाजा हो। लेकिन आज कॉकपिट का डोर इतना सिक्योर हो चुका है कि पायलट की मर्जी के खिलाफ एक मक्खी भी दाखिल नहीं हो सकता। इस घटना के अलावा भी बहुत सारे टेररिस्ट अटैक हो चुका है, कभी गन के साथ तो कभी बॉम्ब के साथ। टेररिस्ट प्लेन के अंदर दाखिल तो हो चुका है, पर कोई भी कॉकपिट के डोर को ओपन नहीं कर पाया। हालांकि इंडियन एयरलाइन के एक प्लेन को हाईजैक किया गया था इंडिया में, लेकिन वो 2 साल पहले हुआ था, ना कि बाद में। पायलट्स को ये खास हिदायत दी जाती है कि किसी भी इलीगल एक्टिविटी के दौरान प्लेन को नियरेस्ट एयरपोर्ट में लैंड करा दिया जाए, चाहे वो पैसेंजर्स की जान ही क्यों ना ले ले। किसी भी कीमत पर कॉकपिट के डोर को खोलना नहीं है। प्लेन का स्ट्रक्चर इतना मजबूत होता है कि छोटे मोटे बम बारूद को वो आसानी से झेल सकता है। इतिहास में इतने सारे इलीगल एक्टिविटी को देखते हुए पायलट्स के लिए ये रूल बना दिया गया कि वो किसी भी शख्स को अंदर आने की इजाजत नहीं दे सकते। प्लेन के कॉकपिट में दोनों पायलट्स के लिए एक हेडफोन होता है, पर अफसोस कि वो उसमें गाना नहीं सुन सकते। कॉकपिट में बहुत सारे अलार्म्स होते हैं। ATC के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होता है। एक छोटी सी गलती प्लेन को क्रैश भी करा सकती है। इसलिए फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने यह साफ साफ कह दिया कि पायलट्स का पूरा ध्यान प्लेन के कंट्रोल्स में होना चाहिए, ATC के इंस्ट्रक्शंस में होना चाहिए, न कि किसी तरह के म्यूजिक में। फ्लाइट्स के दौरान पायलट्स को सोने की भी इजाजत नहीं होती, लेकिन अगर फ्लाइट लंबी हो, फॉर एग्जाम्पल अगर फ्लाइट लंबी हो जैसे कि 15-20 घंटे की, तो ऐसे केस में दोनों में से एक पायलट सो सकता है। लेकिन जब प्लेन अपने मैक्सिमम एल्टीट्यूड पर फ्लाई कर रहा हो तब, क्योंकि टेक ऑफ और लैंडिंग का समय बेहद क्रिटिकल समय होता है, इसलिए इस दौरान पायलट्स को सोने की इजाजत नहीं होती। पायलट्स को दाढ़ी यानी कि बियर्ड रखना अलाउड नहीं होता। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। सेविंग करने के बाद पायलट्स का फेस क्लीन, हैंडसम और फ्रेंडली भी दिखता है। जरा सोचिए, पैसेंजर्स अगर ऐसे पायलट को देखते तो क्या सोचते? खैर, ये तो हुई लुक की बात। इमरजेंसी केस में जब कॉकपिट में डीकम्प्रेशन हो जाए तब ऑक्सीजन मास्क के जरिए पायलट सांस लेते हैं।
ऐसे में आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं अगर पायलट्स की लंबी लंबी दाढ़ी हो तो वो किस तरह से अपना ऑक्सीजन मास्क लगा सकते हैं और कम ऑक्सीजन में सांस लेने से पायलट्स आसानी से बेहोश हो सकते हैं। हालांकि ये रूल क्रू मेंबर्स के लिए होती है, ना कि पैसेंजर्स के लिए। अब देखो यहाँ हर पैसेंजर्स को तो बोल नहीं सकते कि भाई आप सेविंग करके आना, इसलिए पैसेंजर्स को इग्नोर कर दिया जाता है। एक बात और है कि डिकम्प्रेशन में अगर पैसेंजर बेहोश हो जाए तो बाद में उसे उठाया जा सकता है, लेकिन अगर पायलट बेहोश हो जाए तो भगवान सबको उठा सकता है। अब आप भी नहीं चाहोगे कि एक दाढ़ी की वजह से इतना बड़ा हादसा हो जाए। दोनों पायलट्स को एक ही समय में और एक ही खाना खाने के लिए अलाउ नहीं किया जाता। रियल लाइफ का एग्जांपल दें तो आपने कभी कभी ऐसा पार्टी अटेंड जरूर किया होगा जहां खाना खाने के बाद 1-2 घंटे में ही सभी लोगों का पेट खराब हो जाता है। इसके बाद सभी लोग तालाब ढूंढने लगते हैं। ऐसी गलती प्लेन में भी हो सकती है, इसलिए एक समय में सिर्फ एक ही पायलट को खाना दिया जाता है और करीब आधे घंटे बाद ही दूसरे पायलट को खाना दिया जाता है, वो भी अलग खाना, ताकि दोनों पायलट्स की सेहत बनी रहे। अगर खाने में किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो सिर्फ एक को हो और दूसरा पायलट सही सलामत प्लेन को कंट्रोल कर सके। दोस्तों, भारत में बहुत सारे नमूने आपको देखने को मिल जाएगा जो जहां तहां सेल्फी लेना शुरू कर देते हैं। ये सब देखते हुए इंडिया में किसी भी एयरलाइन के अंदर कैमरे से पिक लेना या वीडियो रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं होता और पायलट्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। वो कॉकपिट के अंदर भी कुछ फिल्मा नहीं सकते। बहुत सारे वीडियोस आपने यूट्यूब पर देखा होगा जहां पैसेंजर पायलट या कोई आदमी कैमरा लेते हुए ब्लॉग बनाता है। ये सब कुछ या तो एयरलाइन कंपनी के परमिशन के बाद किया जाता है या फिर चोरी छुपे। सो गाइस, ये थी कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो पायलट अपने कॉकपिट में नहीं कर सकते। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना और दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।